Good morning, students. Today we are going to study something about chapter 16 light. So, the world is largely known through the senses. The senses of sight is one of the most important sense. Through it, we see mountains, rivers, trees, plants, chair, people, and so many other things around us. We also see clouds, rainbows, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and the stars. You are able to see the world and sentences printed on this page. How is seeing made possible? आपको जितनी सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, आज जो मोबाइल तुमने हाथ में लिया हुआ है, जो लैपटॉप पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जिस चेयर पे तुम बैठे हो, जिस टेबल पे तुम लोग बैठे हो, लिख रहे हो, बुक्स रखी है तुम्हारी, आसमान में बादल, रेनबो, चेयर, बर्ड्स को देखना, रात को मून दिखना, तारे देखना, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? दैट इज़ बिकॉज ऑफ वन सेंस, दैट इज़ सेंस ऑफ साइट. नाउ अगर ये तुम्हारी सेंस नहीं होती, सेंस ऑफ साइट, तो तुम ये सारी चीज़ों को नहीं देख पाते. सो मूविंग टूवर्ड 16.1, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हर एक चीज़ों को देखने में हम हर एक चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. कभी तुमने देखा है कि हम हर ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से देख पाते हैं? हैव यू एवर थॉट, कभी सोचा है कि हम कैसे देख पाते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को? यू मे से दैट आइज सी द ऑब्जेक्ट. तुम्हें लगता है कि आँखें हैं जो ऑब्जेक्ट्स को देखती है. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. अंधेरा होता है तो क्या तुम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि आँख अकेले हर एक चीज़ को नहीं देख सकती हैं. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और गिरने के बाद वो हमारी आँखों में जाएगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. The light may have been emitted by the object. जो लाइट उसके अंदर से एमिट हुई है उस ऑब्जेक्ट में से, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है, तब हम देख पा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को. यू सी इन क्लास 7th दैट अ पॉलिश्ड और द शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. तुम्हें यही चीज़ पता होगी कि तुम किसी भी पॉलिश सरफेस को देखोगे तो उस पर कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, तो तुम वहाँ पे क्लियरली हर एक चीज़ों को देख सकते हो. वो प्लेन सरफेस एक मिरर की तरह एक्ट करती है, ये भी तुम्हें पता होगा. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. अब मिरर क्या करता है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देता है. सो कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड. तो क्या तुम बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में लाइट फॉल होगी उस सरफेस पे और जाके रिफ्लेक्ट होगी? लेट अस फाइंड आउट. चलो हम फाइंड करते हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन के कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं, वो डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं. चलो हम इस एक्टिविटी के थ्रू उसको जानते हैं. फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल, and take a comb and close all its opening except only one in the middle. अब सभी जगहों को क्लोज कर दो और सिर्फ एक ही जगह को रहने दो, एक कोम्ब के अंदर. You can use a strip or a black paper for this purpose.
Hold the comb perpendicular to the sheet of a paper through light of a torch, though the opening of the comb from one side. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of a light ray. What do you observe? अब तुमको सिंपली क्या करना है, ये जो इसके हाथ में दिख रहा है तुम्हें, ये कोम्ब है। अब कोम्ब पे इन्होंने क्या किया है, एक ब्लैक शीट लगा दी है। अब ये जो ब्लैक शीट है उससे हर एक जगह कवर कर दिए, बस एक छोटी सी स्लिट रहने दी है बीच में, जहाँ से कि लाइट एक छोटी सी सामने की साइड पास हो सके। अब देखो यहाँ से इसके अपोजिट साइड से इन्होंने टॉर्च से लाइट भेजी है जो जा रही है। अब हमने उस साइड पे वाइट पेपर रखा और एक ग्लास रखा है, तो आप देख सकते हो कि जब वो लाइट वहाँ से पास हुई तो पास होके रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है और कुछ एब्जॉर्ब हो रही है। तो आपको यहाँ पे लाइट चारों दिशाओं में देखने को मिल रही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब वो मिरर पे स्ट्राइक करती है, द रे ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो जब वो लाइट गिर रही है तो वो नीचे ज़मीन पे जाके सामने की साइड रिफ्लेक्ट कर जा रही है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे ऐसी रे है विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जब वो किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वैसी रेस को कहा जाता है इंसिडेंट रे। ऐसी रेस जो जाके स्ट्राइक करती हो उस सरफेस पे जाके अथड़ाती हो, किसी भी सरफेस पे जाके वो अथड़ाती हो, तो उसे कहा जाएगा इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक from the surface after reflection is known as refracted ray। अब एक बार जब वो स्ट्राइक की उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद में वो वापस से उठ के दूसरी साइड गई, यानी कि रिफ्लेक्ट की। द रेज दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस, यानी उस सरफेस से वापस से उभर के बाहर निकलती है। स्ट्राइक्स एंड कम बैक्स फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन हो जाता है उसके बाद में वो आती है, ऐसी रेज को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रेज। अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म rays for a narrow beam of light. Draw lines showing the positions of the plane mirror, the incident ray and the refracted ray on the paper with the help of your friends. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror at the point where the incident rays strikes the mirror. The line is known as normal to the reflecting surface, and the point, the angle between the normal and the incident ray is called the angle of incident। अब तुम्हें क्या करना है कि जो तुमने एक बीम बनाई है उस बीम को हटाओ और वो जो पेपर है उस पेपर पे वैसे ही लाइन बनाओ जैसे ही कि लाइट जहाँ से पास हुई थी। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? तुमको देखने को मिलेगा कि अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन बनानी है मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट। अब हमें एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का। उसके बाद में जहाँ पे इंसिडेंट होगी हमारी रे ऑफ लाइट और स्ट्राइक करेगी मिरर को, द लाइन इज़ नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम कहेंगे द लाइन विच इज़ अ नॉर्मल लाइन। अब बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रेज
इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है समझ लो यहाँ से तुम्हारी रेज गई और ये गई, अब यहाँ पे जो आ रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने देख लिया, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वाला जो सरफेस है तुम्हारा, यहाँ का जो सरफेस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिना जाएगा। तो कैसे कि ये जो नॉर्मल तुमने बनाया है नॉर्मल 90 डिग्री का, और यहाँ की जो रिफ्लेक्टेड रेज है यहाँ से इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिना जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, हमें अब मेज़र द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें मेज़र करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को हर एक जगह पे रख के चेंज करके देखना है। एंटर द डेटा इन द टेबल, और टेबल ये जो तुम्हारा दिया गया है वहाँ पे तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रखना है, और तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और उस साइड का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है वो डेटा शीट में तुमको लिखना है 16.1 एज एन होमवर्क। आई विल चेक एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन जूम और बाय सेंडिंग यू द फोटोग्राफ्स। Do you see any relationship between the angle of incidence and the angle of reflection? तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है? Are they approximately equal? अब तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, बुक कहना ये चाह रही है कि सीधी सी बात है कि जितना तुम एंगल बनाओगे उस साइड पे उतना ही एंगल तुम्हारा बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन सीन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज, तो हमेशा हम ऐसा ही कह सकते हैं कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर तुम्हें कोई भी पूछता है कि एग्ज़ाम में कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में तुम बताओ, तो तुम्हें सिंपली एक कहानी लिखनी है जो मैंने अभी बताई। सबसे पहला पॉइंट तो तुमको ये लिखना है कि नॉर्मल क्या है वो बता देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है वो बता देना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो बता देना है, यानी कि ये जो फिगर है वो अब तुमको ड्रॉ कर देनी है, और बताना भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। अब ये बोलना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो तुम्हें ये फिगर बनाना भूलना नहीं है। तो यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। What would happen if I threw the light on the mirror along the normal? अगर मैं एक लाइट फेंकूंगा, ठीक है, नॉर्मल पे, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो ये सोचने वाली चीज़ है। बोझों को जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर जो नॉर्मल है, नॉर्मल से तुम लाइट भेजोगे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास ही आएगी। ये होगा कि कुछ और होगा, जानेंगे हम उसको अगली बार। टिल देन रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली and complete the previous exercises that I have mentioned, that I am going to check as an homework. Till then, have a nice day. Bye bye.